हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका रोबोट्स कल में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक स्मार्ट रोबोट कार। तो क्या आप लोग एक स्मार्ट रोबोट कार बनाना चाहते हैं जो लाइन फॉलो कर सकता है, ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है और तो और वाईफाई से कंट्रोल भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ये कार बनाना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। हम लोग इसका पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं आज, तो जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकेशंस देंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, आईआर सेंसर्स और L298 मोटर ड्राइवर्स का भी। तो हम लोग कंपोनेंट्स के स्पेसिफिकेशंस को स्टार्ट करते हुए कनेक्शंस तक जाएंगे। तो कनेक्शंस के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है वायर्स को, L298 मोटर ड्राइवर, ASP32 बोर्ड, अल्ट्रासोनिक सेंसर और आईआर सेंसर। तो हमारा ये स्मार्ट रोबोट कार जो है दोस्तों वो पूरा वाईफाई से कंट्रोल होगा और इसका आउटपुट भी बहुत अमेजिंग है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं कनेक्शंस को। तो चलिए दोस्तों कनेक्शंस करते हैं। तो ये है हमारी केजेस जिसके ऊपर हम सारे कनेक्शंस करेंगे। तो ये हमने इसको पहले से वायर्स को कनेक्शन करके यहाँ पे ज्वाइन करके यहाँ पे दे दिया है। वायर्स सारे 4 वीडियो अटैच कर लिए हैं। तो ये इसको हम लोग अभी साइड पर रखेंगे, वन बाय वन और कंपोनेंट्स देख लेंगे हम। दोस्तों ये हमारा आईआर सेंसर है। आईआर सेंसर मतलब ये इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट कितना नज़दीक है, दूर है, यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का काम करता है ये। तो ये हमारे पास 3 पिन है, VCC, ग्राउंड और आउट। तो VCC का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है 3.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट। इसका डिटेक्शन का जो रेंज रहता है वो 2 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर तक का रहता है। और इसका आउटपुट डिजिटल टाइप में, डिजिटल ही आता है, मतलब उसका आउटपुट टाइप डिजिटल है। इसको हम लोग ऑब्स्टेकल डिटेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन फॉलो में भी यूज़ कर सकते हैं और कई सारी चीज़ों में एप्लीकेशन इसकी है। तो चलिए देखते हैं दूसरे कंपोनेंट्स अभी। तो हमारा दूसरा कंपोनेंट में अल्ट्रासोनिक बेसिकली इसके अंदर आपको 4 पिन मिल जाएगी, VCC, ट्रिग, इको और ग्राउंड। तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो हमें VCC पे 5 वोल्ट को देना पड़ता है। इसका डिटेक्शन का जो रेंज है वो 2 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो उसका मेजरिंग एंगल बेसिकली बात करें तो 15 डिग्री तक होता है और उसका रिस्पॉन्स टाइम 20 मिली सेकेंड्स तक होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है L298 मोटर ड्राइवर। तो ये हमारा मोटर ड्राइवर है, इससे हम लोग मोटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट से 35 वोल्ट तक आता है। इसके अंदर करंट पर चैनल हम लोग 2 एम्पियर तक का दे सकते हैं। ये 2 DC मोटर्स को कंट्रोल कर सकता है। हम लोग 4 मोटर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं एक साथ। ये हमारे पास आउट 1, आउट 2, आउट 3 और आउट 4 चैनल्स है जिससे हम लोग DC मोटर्स को कनेक्ट करते हैं। और ये जो हमारे इन 1, 2 एनेबल पिन्स है, ये सारे पिन्स, इसको हम लोग बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। और ये हमारा पावर सप्लाई होता है। ये बीच वाला जो पिन है वो ग्राउंड पिन है, ये हमारा 5 वोल्ट है और ये हमारा 12 वोल्ट पिन है। इससे हम लोग PWM भी कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड, डायरेक्शन वगैरह इससे कंट्रोल होता है। तो इसके लिए हम लोग इस कार में L298 का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है ESP32 बोर्ड। तो ये हमारा बोर्ड जो है वो 30 पिन का बोर्ड होता है। इसकी क्लॉक स्पीड 240 मेगाहर्ट्ज़ है और ये इसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ है, जिसके लिए हम लोग ये बोर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इससे वाईफाई कंट्रोल और ब्लूटूथ कंट्रोल ईजिली कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल GPIO पिन्स 30 है और ये एनालॉग और डिजिटल दोनों पिन्स को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे बेसिक कंपोनेंट्स। तो उसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है वो है वायर्स है, कुछ जंपर वायर्स हम लोग यूज़ करेंगे, स्विच यूज़ करेंगे, बैटरीज को यूज़ करेंगे और केबल टाइप्स को यूज़ करेंगे। तो आइए अभी कनेक्शंस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग L298 को कनेक्ट करेंगे। तो आइए L298 को ले लेते हैं, इसको यहाँ पर प्लेस कर लेंगे ऐसे और कनेक्शन करेंगे। तो हमारे ये जो दोनों वायर है अटैच, उसको हमको एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कनेक्ट कर लेना है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने टाइप कर लिया। आपको इसे पुल करके भी चेक कर लेना है कि एक बार फिक्स हो गया है कि नहीं सही से उसको।
उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ये जो दोनों वायर जो वो सामने से मिले, यानी कि रेड रेड ब्लैक ब्लैक, ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो इनेबल से लेके इनेबल ये लास्ट इनेबल ए इनेबल बी, ये दोनों पिन्स हैं ये। तो दोस्तों इसके बाद हम लोगों को इनेबल ए से इनेबल बी तक की सारी पिन्स को कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें फीमेल टू फीमेल वायर चाहिए। तो ये हमने फीमेल टू फीमेल वायर लिए, आपको लाइन से उसको कनेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इनेबल ए से स्टार्ट किया, अभी मैं इनेबल बी को स्टार्ट करूँगी। इनेबल बी से उसको कनेक्ट करूँगी। इनेबल ए से लेकर इनेबल बी तक मैंने सारे वायर से उसको कनेक्ट किया है। तो दोस्तों ये मैंने सारे वायर कनेक्ट करके अभी इसको हम लोग बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो वो बोर्ड के साथ हम लोग लास्ट में कनेक्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो पावर सप्लाई के हमारे कनेक्शन है ना वो ख़त्म कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपको डीसी पिन और स्विच ले लेना है। यहाँ पे स्विच का और डीसी पिन का ये जो रेड वायर है ये, और स्विच का एक वायर मैंने कनेक्ट करके यहाँ पे टेप से ज्वाइन कर लिया है। तो आपको भी ऐसे सिमिलर तरीके से ज्वाइन कर लेना है। अभी आपको डीसी पिन को यहाँ पर कहीं पर प्लेस करके यहाँ पे स्विच को रख के ये जो वायर है वो अपना ये 12 वोल्ट जो है हमारा उधर आपको प्लेस कर लेना है। वहाँ पे आपको ये वायर फिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये हमारी स्विच को हमने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लिया है। अभी ये जो हमारा नेगेटिव वायर है डीसी पिन का, उसको हम लोग कोई भी एक मेल टू मेल वायर से कनेक्ट कर लेंगे। यानी कि हमें कोई भी एक मेल टू मेल वायर ले लेना है दोस्तों। जैसे कि ये मेरा मेल टू मेल वायर है, उसको मैंने यहाँ पे ऐसे इसके साथ कनेक्ट कर लिया। और ये कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारा ग्राउंड है L298 का, उसके साथ हमको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेना है। ये हमारा ग्राउंड भी कनेक्ट है। तो ये हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे अभी हमारा 5 वोल्ट है, तो वहाँ पे हम लोग एक मेल टू मेल वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारा जो ग्राउंड और वीसीसी का पावर सप्लाई है सब जिससे हम लोग बोर्ड को सप्लाई देंगे, सेंसर्स को सप्लाई देंगे। तो ये हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया है। और ये जो हमारा 12 वोल्ट है जो हमने स्विच के साथ कनेक्शन किया, उससे हम लोग 11.1 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करेंगे ताकि वो मोटर्स को सप्लाई दे सके। तो ये हमारे कनेक्शन पावर सप्लाई के लिए रेडी हो गए। अभी इसको हम लोग साइड पे रखेंगे और सबसे पहले ये वाले बोर्ड पे कनेक्ट कर लेंगे हम। तो ये हमारा इनेबल ए है पर्पल और ये हमारा बोर्ड है, तो उसको बोर्ड पे हम लोगों को कनेक्ट करना है। तो जो हमारा इनेबल ए वायर है यानी कि जो पर्पल वायर है वो D13 पे कनेक्ट होगा। आपको बोर्ड पे यहाँ पे ग्राउंड के बाद D13 मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा वायर है in1, तो in1 यानी कि हमारा जो वाइट वायर है वो हमारा कनेक्टेड है 14 के साथ यानी कि B14 पे। उसके बाद हमारा in2 जो वायर है वो हमारा कनेक्टेड है D12 पे। in3 का जो वायर है वो हम लोग कनेक्ट करेंगे D27 पे। उसके बाद in4 का जो वायर है वो हम लोग कनेक्ट करेंगे D26 पे। ये हमारे in4 तक के कनेक्शन हो गए। अभी लास्ट हमारा जो इनेबल बी है उसको हम लोग D25 के साथ कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये हमारे सारे कनेक्शन ख़त्म हो गए हैं। ये हमने बोर्ड के साथ इसको सब अच्छे से कनेक्ट कर लिया है। तो ये L298 मोटर ड्राइवर के सारे कनेक्शन अभी हम लोगों ने परफेक्टली कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, सेंसर्स को कनेक्ट करेंगे। तो IR सेंसर्स जो है हमारे, सबसे पहले आपको 3 सेंसर्स ले लेने हैं और उसको कनेक्ट करेंगे हम लोग। जो एक सेंसर है उसको हम लोग पावर सप्लाई बोर्ड से दे देंगे क्योंकि हमारे पास एक 3v3 और ग्राउंड बोर्ड पे अवेलेबल है। और बाकी 2 को हम लोग बाकी 2 IRs को और एक अल्ट्रासोनिक को हम लोग ब्रेडबोर्ड को यूज़ करके पावर सप्लाई देंगे। तो आपको ब्रेडबोर्ड ले लेना है और ब्रेडबोर्ड को आपको यहाँ पे इसको डबल टेप के साथ स्टिक कर लेना है। स्टिक कर लिया है। अब
अभी आप लोग IR के लिए क्या करेंगे, 2 फीमेल टू फीमेल वायर ले लेंगे। आउट तीनों का आउट हम लोगों को फीमेल टू फीमेल वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इन सबको आपको फीमेल टू फीमेल वायर से कनेक्ट कर लेना है। तीनों सेंसर्स के आउट पे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तीनों की आउट पिन को फीमेल टू फीमेल वायर से कनेक्ट कर लिया है। अभी हम लोग इसको बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमें 3 सेंसर्स को डिसाइड करना है। जैसे ये मेरा हो गया राइट सेंसर, ये हो गया सेंटर सेंसर और ये मेरा लेफ़्ट सेंसर है। तो लेफ़्ट सेंसर जो मेरा है उसको मैं पिन 34 पे कनेक्ट करूँगी। तो आपको चेक कर लेना है, पिन 34 आपको वही लाइन पर मिल जाएगी यहाँ पे। पिन 34 के साथ आपको लेफ़्ट सेंसर को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो मेरा सेंटर वाला सेंसर है उसको हम लोग पिन 32 पे कनेक्ट करेंगे। ये 32 नंबर का पिन आपको देख लेना है कहाँ पे है और उस हिसाब से आपको उसको वहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा D32 पे कनेक्ट हो गया सेंटर वाला सेंसर। और हमारा जो लास्ट सेंसर यानी कि राइट सेंसर उसको हम लोग पिन 35 पे कनेक्ट करेंगे। के कनेक्शन भी हो गए हैं दोस्तों। अभी इन सबको हम लोग VCC और ग्राउंड दे देंगे। तो VCC और ग्राउंड के लिए मैंने जो सेंटर सेंसर है हमारा उसको मैंने डायरेक्टली बोर्ड के साथ VCC और ग्राउंड दिया है। तो 2 फीमेल टू फीमेल वायर से उसको हम लोग पहले VCC और ग्राउंड दे देंगे। ये जो मेरा VCC है दोस्तों उसको मैं 3v3 के साथ कनेक्ट कर लूँगी। तो मेरा 3v3 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है 3v3। मैंने उसके साथ VCC दे दिया उसको। और जो मेरा ग्राउंड है उसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। तो ये मेरे सेंटर IR सेंसर्स के कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं सेंटर IR सेंसर्स को यहीं पर छोड़ दूँ। अभी हम लोग चाहेंगे लेफ्ट और राइट सेंसर को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्शन करना है। तो हमने जो दोस्तों ये जो 2 वायर हमने निकाले थे LG माइनस के, जो रेड वायर में हमारा वो है प्लस वायर यानी कि पॉजिटिव वायर पावर सप्लाई के लिए। तो हमने ब्रेडबोर्ड से यहाँ वर्टिकली इंसर्ट कर लिया है। और जो हमारा ब्लैक वायर है वो हमारा नेगेटिव वायर यानी कि ग्राउंड का वायर, वो भी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। क्योंकि ये ब्रेडबोर्ड वर्टिकली शॉर्ट है तो हम सारे इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगाएंगे। अभी हम लोगों को 2 मेल टू मेल और 2 मेल टू फीमेल वायर ले लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को राइट सेंसर का ग्राउंड कनेक्ट करना है। तो ग्राउंड को हम लोग कनेक्ट करेंगे ब्रेडबोर्ड के ग्राउंड के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको वर्टिकली ही कनेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग VCC को कनेक्ट करेंगे। तो हमारा VCC जो है वो हम रेड वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा सेंटर राइट सेंसर भी कनेक्ट हो गया है। सेंटर का भी हमने कनेक्ट कर दिया। अभी हमारा बचता है लेफ्ट सेंसर। तो उसके लिए भी हम लोग सेम चीज़ रिपीट करेंगे। 2 मेल टू फीमेल वायर ले लेंगे और उससे हम लोग ग्राउंड और VCC को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे तीनों IR सेंसर्स हमने कनेक्ट कर
हैं। अभी हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करेंगे। तो आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर ले लेना है और उसके अंदर जो VCC और ग्राउंड है उसको हम लोग ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे और इको और ट्रिक पिन को बोर्ड के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इको और ट्रिक पिन को फीमेल टू फीमेल वायर से कनेक्ट करके बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो हमारी जो ट्रिक पिन है, ट्रिक पिन को हम लोग पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये आपको सामने यहाँ पे ट्रिक पिन के लिए कनेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। D4 है और D5 है। तो हम लोग D5 और D4 को यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। तो ट्रिक पिन हमारा है 5 नंबर की पिन पे, तो D5 के साथ उसको कनेक्ट कर लें। जो हमारी इको पिन है उसको हम लोग D4 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा अल्ट्रासोनिक का इको और ट्रिगर पिन कनेक्ट हो गया। अभी हम लोग VCC और ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड के साथ सिमिलरली जैसे हमने IR सेंसर्स को कनेक्ट किया वैसे ही कर लेंगे मेल टू फीमेल वायर। सबके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अभी सबसे पहले इसको असेंबल करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि बैटरी सप्लाई, पावर सप्लाई सभी जगह पे अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको ये DC पिन के साथ बैटरी को कनेक्ट कर लेना है और स्विच को ऑन करके चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। मेरे ये वाले सेंसर्स पे अभी पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी परफेक्टली आ रहा है और ESP32 पे भी नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोगों को चेक करना है कि कहाँ पे हमने कनेक्शंस मिस किए। तो ESP32 पे अभी हम लोगों ने Vin और ग्राउंड नहीं दे रखा है, तो उसको हम लोग सबसे पहले ग्राउंड दे देंगे। तो 2 मेल टू फीमेल वायर्स ले लेंगे और ESP32 पे Vin और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये दोस्तों मेरा Vin और ग्राउंड है। पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लिया और ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लिया। और अभी जैसे मैं स्विच ऑन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं सभी पे पावर सप्लाई अच्छे से आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। तो ये वाले सेंसर को हमने जैसे कि सेंटर सेंसर हमने ESP को साथ कनेक्ट कर दिया था 3V3 पे, तो उसकी वजह से जैसे ESP को पावर सप्लाई नहीं आ रहा था उसकी वजह से ये सेंसर को भी पावर सप्लाई नहीं मिल रहा था। अभी ये परफेक्टली सभी जगह पर पावर सप्लाई दे रहा है। तो हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। चलिए कोड अपलोड करते हैं। ये देखिए मेरा हाथ देखते ही वो रिवर्स होके टर्न होके फिर से लाइन पे ट्रैक हो गई। वहाँ पे भी हमारे पास एक पिलर है तो वो उसको ट्रैक करके वापस रिवर्स आ जाएगी। ये देखिए डन। तो देखो दोस्तों अभी मेरे पास रिमोट प्लस अल्ट्रासोनिक मोड है तो मैं उसको मैन्युअली चलाऊंगी। तो ये मैंने फॉरवर्ड पे अभी रखा है उसको। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट वो डिटेक्ट करेगा, ये देखिए मैं उसको थोड़ा राइट ले जाती हूँ वॉल के पास, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा वो रिवर्स जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
तो दोस्तों जैसे कि आप सबने देखा, हम लोगों ने स्मार्ट रोबोट कार बनाया है जिससे हम लोगों ने लाइन फॉलो कराया है, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन कराया है और एक वाईफाई कंट्रोल कार भी हमने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक ही कार में बनाई है, जिसके लिए हमने इसका नाम स्मार्ट रोबोट कार रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपको ऐसी वो और किट्स चाहिए या फिर आपको ये किट बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे कर सकते हैं, जो है robotskull.net। और आप आपकी अगर कोई डिमांड हो कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए या ये प्रोजेक्ट चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट में मेंशन करें, हम फॉलोअप ज़रूर लेंगे। थैंक यू।